कैसे मंत्री कमीशन लेता है। ये करप्ट लोग, करप्ट मंत्री देश के किसानों का गला घोट रहे हैं हर तरीके से। उन्होंने 3100 और 2700 रुपए धान की बात की, मूल्य देने की बात की, वोट ले लिए किसानों, पर मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। ये मुझे लिखित में दे, जो दोषी अधिकारी होगा उसकी कार्रवाई करें। कांग्रेस ने प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण में करोड़ों रुपए के घपले का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने किसानों से साथ धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीसीसी चीफ ने कहा कि घोटाले का फिजिकल वेरिफिकेशन भी गांवों में जाकर कांग्रेस कराएगी। पटवारी ने कहा कि इस 38 लाख क्विंटल बीज का प्रमाणीकरण किया गया, इसे महंगे दामों पर बेचा गया। 5,000 करोड़ अधिक कीमत में बेचकर इसका पैसा गरीब किसानों से लिया गया है। 2,500 करोड़ रुपए की कमीशन बाजी का आरोप लगाते हुए पटवारी ने जिला स्तर पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले को उजागर करने की बात कही है। किसानों के साथ ये सरकार कैसे 50% कमीशन की सरकार दिखती है, उसका ज्वलंत उदाहरण वित्त प्रमाण, ये कैसे मंत्री कमीशन लेता है, कैसे उसका एमडी कमीशन लेता है, कैसे बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जो जिले का होता है, संभाग का होता है, वो कैसे कमीशन लेता है, उसके पुख्ता प्रमाण है। साथियों, निजी कंपनियां कृषक से एग्रीमेंट करती है बीज को, अच्छे बीज की गुणवत्ता के बीज के उत्पादन के लिए। उसके नियमों में जो अनुमति मिलती है वो प्रथम दृष्टया मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो मध्य प्रदेश का कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। संभागीय स्तर पर जिसको एमडी संचालित करता है, उसका एक एमडी होता है, वो संचालित करता है। संभागीय स्तर पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होता है, जो कंपनियों से एग्रीमेंट करता है और उनको टैग देता है, एक तरह से उन पर सील लगाता है कि ये बीज स्वस्थ है, जो उत्पादन अच्छा देगा। 15 साल से एक ही अधिकारी, एक जैसे अधिकारी लगभग 90% जगहों पे जमा है। 15 साल से, उससे भी ज्यादा, ये 15 साल मैंने कम किया। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो एक जगह जम गया, वो बीज कंपनियां ही उसका ट्रांसफर नहीं होने देती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संसद में किसानों को लेकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री शिवराज ने ही मध्य प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि गेहूं धान के लिए क्रमशः 2700 और 3100 का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। चुनाव के बाद चली पर्ची में शिवराज तो मध्य प्रदेश से चले गए, लेकिन उनके साथ बीजेपी एमपी के वादे भी चले गए। दुख होता है मुझे कि प्रदेश देश की सरकार का कृषि मंत्री हमारा शिवराज सिंह जी चौहान है। उन्होंने 3100 और 2700 रुपए धान की बात की, मूल्य देने की बात की, वोट ले लिए किसानों से, पर इस सरकार ने उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। कृषि मंत्री हमारा, और यहां सरकार उसी नाम पे बनी। किसान विरोधी अगर कोई सरकार है देश में सबसे महत्वपूर्ण, एमएसपी की गारंटी की बात कल शिवराज जी भाषण दे रहे थे सदन में, देश की संसद में, बड़े बड़े भाषण। वो ये बताना भूल गए कि मंदसौर में 6 किसानों को गोलियों से हत्या मैंने की, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की, वो बताना भूल गए। वो बताना ये भूल गए कि मैं 2700 और 3100 पे वोट के बात करके आया हूं, वहां पे वोट लेके आया, सरकार बना के आया, पर मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। उधर जीतू पटवारी के आरोपों पर कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी मुझे अपने लेटर हेड पर लिख कर दें, मैं पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। जांच में अगर आरोप सही पाया गए तो दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। यदि उसके पास कोई सबूत है तो दे, ऐसे कुछ भी कह देने से काम नहीं चलेगा। जीतू पटवारी की ने, उनके पास अगर कोई ठोस आधार है, अगर कोई ठोस सबूत है, मुझे आप लिख के दें, अपने लेटर पैड पर लिख के दें, वो लेटर हेड पर, और मैं उसकी जांच कराऊंगा। जो दोषी अधिकारी होगा उसकी कार्रवाई करें। वो कह रहे तालाब है कई जगह, लेकिन उसमें फसल
दिखा दिए पटवारी ने, उसका मुआवजा मिल गया है, बेची गई फसलें। देखिए, ये उनके आरोप सारे निराधार हैं। कांग्रेस पे कोई मुद्दा नहीं रहा और ये इस प्रकार के किसानों को बरगलाना, झूठे आरोप लगाना सरकार पर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा वैसे है ही नहीं कोई। हमारी सरकार हर मुद्दों पर काम कर चुकी है, हर उस पर काम कर चुकी है, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, सारी इस डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में सब बढ़िया चल रहा है। अब उनके पास कोई आरोप नहीं है तो मनगढ़ंत आरोप लगाना, ये मुझे लिखित में दें।